एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं, उससे लगा के दिखाऊंगी जिसे मुझे लगता है कि हर कोई उसे पसंद करते होंगे, कहीं ना कहीं बचपन में देखा होगा। और वो प्लांट जब फ्लावरिंग करता है तो उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है। आज हम जानेंगे कि उसे किस तरह लगाया जाता है और किस तरह उसकी केयर की जाती है। उसका नाम है हरसिंगार, या उसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसकी केयर करेंगे और किस तरह इसे लगाया जाता है। चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग ये प्लांट देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। ये जो प्लांट है ये हरसिंगार या पारिजात के नाम से जाना जाता है और इसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ में बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है गुच्छे में। और इसके जो फ्लावर होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, जिसके पीछे ऑरेंज कलर की छोटी सी डंडी लगी रहती है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी फ्रेगनेंस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और मुझे तो लगता है कि इसके बारे में जितनी भी बातें हैं सब यूनिक हैं, क्योंकि रात में इसमें फ्लावरिंग होती है और सारे फ्लावर सुबह होते ही गिर जाते हैं ज़मीन पे। और इसे होली प्लांट भी कहा जाता है कि जैसे आप अपने घर में तुलसी, सम्मी, इन सब प्लांट्स को लगाते हैं वैसे ही इनको भी लगाया जाता है, उतनी ही केयर, देखभाल। और चूँकि ये कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे एक सप्ताह पहले ही ये प्लांट किसी नर्सरी में मिला। पहले भी मेरे पास ये प्लांट था, लेकिन इस प्लांट में पानी रुक जाने की वजह से उस वक्त मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे इसको संभाला जाए। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी किया था, लेकिन कुछ समय बाद इसके रूट बॉन्ड हो गए और पानी लगने की वजह से बारिश में मेरा ये प्लांट बच नहीं पाया। लेकिन उसके बाद से मैं सर्च में थी कि कभी मुझे ये प्लांट मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त नर्सरी पे ये अवेलेबल हो। इसलिए जब भी आपको ये प्लांट कहीं भी किसी भी नर्सरी पे दिखे तो आप ज़रूर उसे लगाएं। ये प्लांट कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप इसकी कटिंग भी लगा पाएंगे। देखें इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखें, इसके जो स्टेम होते हैं ये काफ़ी वुडी और इस तरह के होते हैं, इस कलर के होते हैं। और देखें इसमें आपको इसकी बनावट ध्यान से देखेंगे तो उससे ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह की होती हैं और कुछ कट लिए हुए होती हैं और ये बहुत रफ़ होती हैं। अगर मैं इसे इस तरह से करूं तो आपको एक रफ़ आवाज़ आएगी। देखें ये अगर आप जाते हैं तो इसमें चूँकि नवंबर दिसंबर में ही फ्लावरिंग होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जब आप इस प्लांट को लाने जाएंगे किसी भी साल के किसी भी समय, तो आपको ये पता होना चाहिए, जब तक आप इस प्लांट को ध्यान से जानेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें फूल तो खिले नहीं रहेंगे। फूल सिर्फ 3 ही महीने खिलते हैं, तो इसलिए इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये बहुत बढ़िया प्लांट मिल गया है, तो मुझे लगता है कि अगर अभी मैं इसे लगाऊंगी तो हो सकता है कि इसी बार ये फ्लावरिंग करना शुरू कर दे। तो देखें कि किस मिट्टी में मैं इसे लगाती हूँ और आगे इसकी किस तरह से देखरेख करनी है ये भी बताऊँगी। जो मेरा प्लांट ख़राब हो गया था उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी कि किस तरह से इसकी मिट्टी को प्रिपेयर किया जाए। मिट्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी प्लांट के लिए। तो चूँकि मैं 18 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ तो ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट करता है। और इसकी वजह से मुझे किसी भी प्लांट को देखते ही अब पता चल जाता है कि इसकी केयर कैसे की जानी चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है, इसलिए भी आप लोग डेडिकेट होकर ये काम करें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप भी समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें किसी भी प्लांट की केयर करनी है। उसके रूट, लीव्स को देख करके ही आपको पता चल जाएगा। तो देखें आज मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। ये देखें, ये मेरे गार्डन की सोयल है। देखें ये बहुत अच्छी है, रिच है, भुरभुरी है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप मिट्टी बनाते रहते हैं तो इस तरह के ऑर्गेनिक मिट्टी आपकी तैयार हो जाती है। तो इसमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप नई मिट्टी ले रहे हैं कहीं भी किसी भी जगह से तो आप उसमें 20% सैंड मिलाएंगे, 50% आप गार्डन सॉइल लेंगे और 30% उसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाएंगे।
बेहतर है कि आप काउडंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल इसमें करें। और चूँकि मिट्टी में शुरुआती टाइम में जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसके लिए हम एक आध मुट्ठी नीम खली का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, किसी भी प्लांट को लगाने से पहले आप ये हमेशा रखें अपने पास, ये कहीं से भी अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक विकल्प है, ये एक अच्छा फंगिसाइड है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप लोगों के यहाँ मौसम बहुत अच्छा और एक जैसा रहता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि मैं गर्म इलाके में रहती हूँ, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे इलाके में रहने वाले लोग थोड़े से कोकोपीट को अपने सॉइल में ज़रूर ऐड करें। 10% के करीब आप इसको ज़रूर ऐड करें, ताकि गर्मी में ये मॉइस्चर को रिटेन करता है और आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है और इसी के अकॉर्डिंग हमें मिट्टी तैयार करनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट भी मैंने लिया है। देखें कितना मॉइस्ट और बढ़िया वर्मी कंपोस्ट है। ये भी आपको किसी भी नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखें पहली बार अगर आप ये प्लांट लगा रहे हैं तो कोशिश करें क्ले पॉट में लगाने का, ताकि जब ये प्लांट आपका बहुत मजबूत हो जाए उसके बाद अगर ये प्लास्टिक के पॉट में भी लगा रहता है या ग्रो बैग में भी लगा रहेगा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी का कि किस तरह से उसमें वाटरिंग करनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो प्लांट ख़राब होते हैं वो ओवर वाटरिंग से ही होते हैं। अगर इसमें कभी पानी देना आप भूल गए, अंडर वाटरिंग हो जाती है, तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मेरा प्लांट भी चूँकि इसी तरह गया हुआ है, इसलिए मुझे इसके बारे में पूरा आइडिया है। तो मैं वैसे मेरे पास क्ले पॉट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं प्लास्टिक पॉट में ही लगा रही हूँ, लेकिन चूँकि मुझे पता है कि मैं इसे संभाल लूँगी इसलिए मैं लगा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास भी प्लास्टिक पॉट है तो आप देखें ड्रेनेज होल बहुत बड़ा रखें। ये देखें 2 ड्रेनेज होल है, और अगर आपके यहाँ क्लाइमेट ठंडा और सही ठीक ठाक है तो आप इसमें बहुत सारा ड्रेनेज दें। मैंने 2 ही डाले हैं बड़े बड़े, क्योंकि मेरे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अब इसे सबसे पहले इस होल को कवर कर देंगे इस तरह से। चाहें आप तो इस तरह की मिट्टी की ठीकरी का एक लेयर लगा दें। अब हम इसकी मिट्टी प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम ये देखिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि हमारा प्लांट बहुत छोटा है। तो ये हमने नीम खली डाल दी। ये वर्मी कंपोस्ट है। तो मेरी मिट्टी में वैसे तो खाद मिली हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसे ऐड करूँगी। ये करीब 20% के करीब है। आप 30% ऐड करें, क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी खाद है। इसके बाद मैं कोकोपीट डालूँगी, क्योंकि अभी गर्मी में मॉइस्चर प्लास्टिक के पॉट में लगाने के बावजूद भी हो सकता है कि इसका मॉइस्चर उड़ जाए, तो थोड़ा सा मिलाना है जस्ट, ताकि आपका मॉइस्चर रिटेन रहे। और ये फंगस से भी आपके प्लांट को बचाएगा, इसलिए थोड़ा सा। अगर आप ठंडे जगह में रहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। अच्छे से मिला लेना है। पहले 1/3 मिट्टी को भर लें। देखिए अच्छे से टैप करते हुए। मैंने नोटिस किया है कि इसकी जो मिट्टी है, चूँकि ये बाहर से आती है, तो कुछ क्लेई मिट्टी भी लगे होते हैं इसमें। लेकिन आप देखें ये जो अलग अलग नर्सरी में अलग अलग मिट्टी होती है, आप ये देखें, ये मेरी मिट्टी थोड़ी सैंडी है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। अगर आपकी मिट्टी क्लेई हो या रेड वाली सॉइल इसमें लगी हुई हो तो थोड़ा थोड़ा आप सॉइल हटा करके इसकी रूट, जैसे देखें यहाँ पे एक्सपोज्ड है ये रूट, तो ये रूट थोड़ी थोड़ी मिट्टी से बाहर रहनी चाहिए ताकि वो फैल सकें। बहुत ज़्यादा आपको नहीं छेड़ना है, लेकिन ये काम ज़रूर करें।
और ये देखिए कितनी बढ़िया रूट इसकी जा रही है। तो इस प्लांट के सरवाइव होने के चांसेस 100% हैं। मैं इसे बिना मिट्टी निकाले हुए, क्योंकि ये पूरा देखें सारी रूट इसकी एक्सपोज है, इसको लगा दूंगी इस तरफ से। और देखें इस प्लांट को अभी चूँकि सितंबर का मंथ शुरू होने वाला है, तो अभी हम इसे बहुत ज़्यादा 2-3 दिन सिर्फ शेड में रखेंगे, उसके बाद इसे डायरेक्ट सन में रखना है। और धूप में नहीं रखेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, इसलिए पूरी धूप लगनी ज़रूरी है। और हाँ, जैसे ही दिसंबर का मंथ आएगा, अगर आप लोग ठंडे जगह में रहते हैं तो आप देखेंगे कि ये अपने डोरमेंसी पीरियड में जाने लगेगा। मतलब इसका रेस्टिंग पीरियड, फ्लावरिंग करने के बाद इसका रेस्टिंग पीरियड शुरू हो जाता है। उस समय आप देखेंगे कि इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, ब्राउन हो रही हैं, पत्तियाँ कुछ गिर भी जाएंगी, थोड़ी बहुत पत्तियाँ बची रहेंगी। उस वक्त आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब इसका रेस्टिंग पीरियड आता है और कब हमारे प्लांट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र आपको इसमें नहीं देना है। कब नहीं देना है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में आप इसको बहुत अच्छे अमाउंट में काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट फिर से डाल दें और उसके बाद आप इसे छोड़ दें। फिर जब से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और जब सितंबर आएगा, उसके बाद आप इसमें पोटाश से रिलेटेड कोई भी फर्टिलाइज़र डालें, जैसे कि केले के छिलके को सुखा के डाल दें, या फिर अनियन पील डालें, या फिर कुछ इस तरह के जिसमें पोटेशियम रिच हो। आलू के छिलके डाल सकते हैं। इन सब फर्टिलाइज़र को डालने से आप देखेंगे कि इसमें भर के फ्लावरिंग होगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बाकी सालों भर अगर आप इसे इस तरह के खाद देते हैं तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यूज़लेस है। तो आप काउडंग मैन्योर ही इसके लिए रखें, जिससे कि बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और 3 महीने बम्पर फ्लावरिंग होगी। अच्छे से वाटरिंग करने के बाद 2-3 दिन छाँव में रख दूँगी, उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को रखूँगी। ये देखें, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी चूँकि थिक, तो मुझे लगता है कि इसमें इस फ्लावरिंग हो सकती है। थोड़ी फ्लावरिंग कम होगी, लेकिन अभी तो मैं उनके साथ ज़रूर करूँगी। नहीं तो इस साल तक मैं इसे इस कदर डेवलप कर लूँगी कि इसमें 100% गारंटी है कि इसमें फ्लावरिंग होगी। तो आप लोग भी इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है वो फॉलो करें। अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो जल्दी नर्सरी जाएँ, इस वक्त अवेलेबल होगा, तो आप ज़रूर इस प्लांट को लेके आएँ। इसे आप अगर धूप में रखेंगे तो बहुत कम पेस्ट का अटैक होता है, लेकिन इसकी पत्तियों को पलट के देखते रहें। छोटे वाले एफिड का अटैक हो सकता है इसमें, जब इसमें न्यू लीव्स निकलते हैं तो थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पर नज़र रखें, और जैसे ही आपको हल्का फुल्का पेस्ट का अटैक दिखे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml के करीब नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में डालें और इस पर स्प्रे कर दें। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी सेफ़ साइड के लिए आप इस चीज़ को अपना लें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर।